Hello, my dear students. Welcome to my channel, Institute for Knowledge. This is your chemistry chapter first, chemical reactions and equations part third. Today we will start from the topic oxidation and reduction reaction. अगर आपने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड कराया है। आप इसे वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप आई बटन की हेल्प से भी देख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ऑक्सीडेशन टर्म को, रिडक्शन टर्म को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट टर्म को अच्छे से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन टर्म से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में हमारा ऑक्सीजन का ऐड होना वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। आई होप सो आप ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होने को हम रिडक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। देखिए, जो रिडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट है हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। आप ये डेफिनेशन से भी समझ चुकी हैं। और प्लीज़ नोट दैट पॉइंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जब भी एक साथ होती है तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से जाने से पहले दो टर्म और समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, वो सब्सटेंस जो हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए देता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, या फिर कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म पर, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस हमारा हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर हमारा वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको भी हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई होप सो ये चारों टर्म अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed। देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड हमारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगी तो वो कॉपर मेटल एंड वाटर को फॉर्म करेगी। अब हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं जो हमारा CuO है वो हमारा चेंज हो रहा है Cu में। मीन्स यहाँ से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। मीन्स जो हमारी ये रिएक्शन है इसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर कॉपर में चेंज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारा H2O मीन्स वाटर में चेंज हो रहा है। हमारा इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हमारा एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर में चेंज हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन हमारा H2 ऑक्सीडाइज होकर H2O में चेंज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ रिडक्शन प्रोसेस कौन सी है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सी है। अब देखिए, इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम इसमें देखेंगे कि इस रिएक्शन में हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। मीन्स ये हमारा ऑक्सीडेशन होने के लिए अपने से ऑक्सीडेशन दे रहा है। इट्स मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे रहा है, इसलिए हम हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आई होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। जो हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कंसिडर की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ मैंने लिखा भी है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मीन्स जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। सेकंड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है मीन्स जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो सब्सटेंस हमारा कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए वो कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो हमारा सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए वो सब्सटेंस हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। आई होप सो आप इस चारों टर्म को अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम्पल से भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर टू कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। देखिए यहाँ पे दो कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट, कोरोजन ऑफ मेटल। सेकंड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगर ऑक्सीडेशन किसी मेटल के साथ हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कोरोजन। अगर फूड के साथ हो जाए, मतलब जो फूड हमारा ऑयल एंड फैट कंटेन करता है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेसिडिटी। अब हम इस टॉपिक को और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? Corrosion is the process in which metals are eaten gradually by action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface. कोरोजन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे मेटल्स वीक हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से, या फिर मॉइस्चर की वजह से, या फिर किसी केमिकल की वजह से। देखिए, जो हमारा कोरोजन होता है वो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स की वजह से होता है, और इसका सबसे कॉमन इफेक्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। वैसे हम इसको हिंदी में बोलते हैं लोहे में जंग लगना। जैसे कभी भी कोई आयरन ऑब्जेक्ट हम काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही एयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर से एक रेड ब्राउन लेयर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्ट मीन्स जंग। और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे में जंग लगना। देखिए, हम इसकी रिएक्शन से और अच्छे से समझेंगे। जब भी कोई हमारा जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तब वो फॉर्म करता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि हमारा आयरन किस तरीके से कोरोजन के इफेक्ट में आता है। देखिए, अब हम इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑयलिंग का, ग्रीसिंग का और ऑयल पेंट्स का यूज़ करते हैं, और इसके प्रिवेंशन के बारे में हम आने वाले चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से जानेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा रेंसिडिटी। तो हम जानेंगे इस टॉपिक में कि रेंसिडिटी क्या होता है और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। देखिए, रेंसिडिटी हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारे फूड जो कि कंटेन करते हैं फैट्स एंड ऑयल को, वो ऑक्सीडेशन में आ जाती है। मीन्स जो हमारा कोई भी फूड है जिसमें फैट और ऑयल है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आती है। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो रेंसिडिटी है वो हमारे फूड मटेरियल को स्पॉइल मीन्स ख़राब कर देता है। जैसे कि आप अपने घरों में भी देखते हैं कि
ज़्यादातर लंबे समय तक अगर हमने रेफ्रिजरेटर से कोई चीज़ बाहर निकाल के रखी हुई है तो वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकती है। मतलब उसमें से अगर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रखी रहेगी तो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगी और उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हम रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं, मीन्स रोकते हैं, और ये वास्तविक में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तभी तो ये हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम नॉर्मली घर में पिकल को सेव करने के लिए उसमें विनेगर यूज़ करते हैं, तो विनेगर ही हमारा एंटीऑक्सीडेंट हुआ। और हमारे जो 2 कॉमन ऑक्सीडेंट्स हैं उसका नाम है BHA एंड BHT, मीन्स ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनोसॉल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। Now second point is rancidity can be prevented by packaging fats and oil containing food in nitrogen gas। हम रेंसिडिटी को ऐसे भी रोक सकते हैं कि जो हमारे फूड फैट और ऑयल को कंटेन करते हैं उसको हम नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में पैक कर दें। जस्ट लाइक जैसे हमारे कोई भी हम पैकेट्स वाले फूड खरीदते हैं, उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस होती है। जो उन पैकेट्स के मैन्युफैक्चर हैं वो उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस और वो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स को पैक करते हैं, जिससे कि वो फूड हमारे ऑक्सीडाइज ना हो पाए और स्पॉइल ना हो पाए। Our third point is rancidity can be retarded by keeping food in a refrigerator। हमारा जो रेंसिडिटी है हम उसको ऐसे भी रोक सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं, मतलब कुछ समय तक हम उसको रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज में रख के भी रोक सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपके घरों में कुछ फूड बच जाता है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो थोड़े टाइम बाद हम यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। और आप ये जानिए कि रेफ्रिजरेटर ऐसा क्यों करता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के जो इनसाइड हमारा टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, जिससे हमारा फूड जो ऑयल एंड फैट कंटेन करता है वो ऑक्सीडाइज होने में थोड़ा वक्त लगाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसमें ऑक्सीडेशन को रिटार्ड मीन्स थोड़ा लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय प्रिपेयरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। देखिए रेंसिडिटी को हम ऐसे भी रोक सकते हैं कि जो हमारा फूड है हम उसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं ताकि वो बाहर की एयर से दूर रहे और वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, और अब आप ये भी सोचेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही अच्छा रहेगा, नहीं, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसमें भी कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, तो बस उसका टाइम रिटार्ड हो जाएगा, मतलब टाइम स्लो हो जाएगा, बट वो ऑक्सीडाइज तो होगा बट कुछ टाइम बाद। नाउ फिफ्थ पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम द लाइट। हम रेंसिडिटी को ऐसे भी उसका टाइम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हम उन फूड्स को स्टोर करें जहाँ पे लाइट ना हो, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लाइट की एब्सेंस में हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, जिससे कि हम रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप so you all of you understand. Now we will discuss about some important questions of this chapter in our next video. So please subscribe my channel. अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Thank you for watching my video.